धनबाद 23 अगस्त चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता की गूंज आज धनबाद में भी सुनाई दी, जब आईआईटी धनबाद और इसरो के आरआरएससी पूर्व कोलकाता केंद्र से मिलकर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को एक प्रेरक उत्सव में बदल दिया। यह दिन केवल विज्ञान का उत्सव नहीं था, बल्कि युवाओं के सपनों को नई उड़ान देने का भी अवसर बना। धनबाद के 8 प्रमुख स्कूलों से आए 350 से अधिक छात्र जब आईआईटी परिसर में जुटे तो माहौल किसी भी साइंस फेस्टिवल जैसा लगने लगा। मुख्य मंच पर उपस्थित आईआईटी के निर्देशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि ज्ञान केवल पढ़ाई से नहीं, जिज्ञासा से पैदा होती है। चांद तक पहुंचना एक उपलब्धि है, लेकिन सोच की उड़ान असीमित होनी चाहिए। इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर ए.ओ. वर्गीस, डॉक्टर अरिंदम और राजेंद्र सिंह जी ब्याली ने अंतरिक्ष विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को सरल, रोचक और प्रेरणात्मक शैली में प्रस्तुत किया। खासकर इसरो के मानव अंतरिक्ष मिशन पर अत्यधिक व्याख्यान से छात्रों को कल्पनाओं से विज्ञान तक की यात्रा करवा दी। कार्यक्रम में क्विज प्रतियोगिता, अंतरिक्ष विषय प्रदर्शनी, वीडियो सत्र और लाइव संवाद शामिल थे। छात्रों ने खुलकर सवाल किए, हम अंतरिक्ष यात्री कैसे बन सकते हैं, इसरो में कैसे जाएं, और वैज्ञानिकों ने मुस्कुराकर हर सवाल का जवाब दिया। आईआईटी के प्रोफेसर संजीत पाल और डॉक्टर निपुणिका जाना के नेतृत्व में टीम से आयोजन को व्यवस्थित और प्रभावी रूप से दिया गया। वहीं छात्र स्वयंसेवकों ने हर चरण में अहम भूमिका निभाई। कार्यक्रम के अंत में जब विजेता छात्रों को पुरस्कार मिले और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा तो स्पष्ट हो गया, यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि कई वैज्ञानिक सपनों की शुरुआत है। It has to have all these aspects. It has to, so that is what we call it as an orbital module, and other one is landing. When it comes back to Earth, it comes at a very, very high speed, and it is not controllable. That means it is not controlled vehicle or the body. So once it starts coming, इस टॉपिक पर क्या कुछ चर्चाएं हुई? इसरो से टोटल 9 साइंटिस्ट आए हैं। कुछ हमारा ह्यूमन स्पेस एक सेक्शन है जिसमें ओनली देयर इज मिशन, साइंटिफिक मिशन रिसर्च इज गोइंग ऑन फॉर सेंडिंग द ह्यूमन इन द स्पेस। हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष इंडिपेंडेंट जो स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी का नेतृत्व में बनाने का प्लान है, 2035 तक बनाया जाएगा। उसका पहला कदम ऑलरेडी हमारा शुभ्रम शुक्ला जी को ऑक्सिम 4 का माध्यम से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया। उसका सक्सेसफुल रिटर्न का माध्यम से हमारा बहुत साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग आया, और उस चीज़ को हमारा स्टूडेंट्स को इंस्पायर करने के लिए, उसको जानकारी दिलाने के लिए हमारा स्पेस साइंस का बहुत सारा जो सामाजिक तौर से और डिफरेंट साइंटिफिक तौर से उसको इंस्पायर करने के लिए ये स्पेस डेज बनाया जा रहा है, कंसिडरिंग द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ द चंद्रयान 3 इन 2023 23 अगस्त। ये असेंबलिंग वगैरह सब वही होना है, कैसे किस तरह से ये पार्ट करके वो वहाँ पे लेके अंतरिक्ष में लिया जाएगा और वहाँ पे असेंबल किया जाएगा। क्या कोर्स ये तैयार होगा? ये बेसिकली अभी इनिशियली इट इज इन इनिशियल स्टेज। उसका बाद वो अभी इसरो का साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं। उसमें बहुत सारा आईआईटी एंड आईआईएससी बेंगलोर भी उसमें इन्वॉल्व है। हम जियो साइंस डिसिप्लिन से हैं। हमारा मेन जो स्कोप ऑफ काम करने का जो मेन ये है for resource management and resource characterization and sustainable development of the science and society। कोर्स का भी आकलन नहीं किया गया। अभी हमारा जो ये जो आज का जो वर्कशॉप का मेन मकसद ये है स्टूडेंट्स को अवेयरनेस, स्टूडेंट्स का बीच में अवेयरनेस बढ़ाने का, उसको इंस्पायर करने का, उसको इंसिस्ट करने का, स्पेस साइंस का बारे में जानकारी दिलाने का, ये मेन 2035 तक अगर हम लोग काम पूरा कर लेते हैं स्टेशन का, तो किस तरह से वहाँ जो काम होने हैं, जो जांच किया जाना है, किस तरह के काम वो उसका बारे में हमें अभी डिटेल उतना जानकारी नहीं है। ये मेनली ये इसरो का प्रोग्राम है। हमें ओनली ओवरव्यू, एक अंडरस्टैंडिंग है बीइंग ए रिमोट सेंसिंग एक्सपर्ट, बिकॉज हम एप्लीकेशन में काम करते हैं। इसमें जो इसरो का साइंटिस्ट है
वो लोग ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे। और यहाँ जो एग्जीबिशन है उसमें क्या क्या चीजें यहाँ पर यहाँ पे एग्जीबिशन में मेनली जो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट सैटेलाइट इंडिपेंडेंटली जो इंडिया ने लॉन्च किया था स्पेस में, उससे लेके अभी तक जो हमारा एडवांस स्पेस मिशंस जिसमें हमारा सैटेलाइट देन लॉन्च व्हीकल्स सबको यहाँ पे उसका मॉडल डिस्प्ले किया गया, बच्चे को उसको एक्सप्लेन किया जाएगा to give the idea about the different space science and space missions activities. पूरा परिचय सर आपका? मैं प्रोफेसर संजीत कुमार पाल डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड जियोफिजिक्स में हूँ। मैं मेनली काम करता हूँ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग में। मेरा मेन ये है अर्थ रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। में जो प्रोग्राम जो किया गया है किस तहत है और इसरो के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई? इससे इन्होंने हमें बताया कि स्पेस के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। अभी जो आने वाले इवेंट्स ये लोग करने जा रहे हैं, चंद्रयान 4 भी होगा 30 या 31 में 2000, तो उसके बारे में बताया। साथ ही साथ इनकरेज किया स्टूडेंट्स को आगे स्पेस के बारे में जानकारी के लिए। अगर कोई स्पेस में आगे बढ़ना चाहे तो वो अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। और जो इवेंट्स अभी तक हुए मून के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी दी हमें। साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि किस तरह से मार्स पे अब लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं हम। क्या नाम हुआ आपका, किस स्कूल से है? नंदिनी सलामपुरिया, डीएवी पब्लिक स्कूल अलकुसा। किस तहत है यहाँ पर सभी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब एरोस्पेस के बारे में जानने आए हैं। यहाँ पे चंद्रयान 3 का जो हम लोग का 2 इयर्स हो चुका है उसके लिए है। और हम लोग को अभी बताया जा रहा है गगनयान का, जो कि हमारे फ्यूचर होने वाला है, एक फ्यूचर स्पेस प्रोग्रामिंग होने वाला है गगनयान। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे कैसे होगा। और गगनयान में हम लोग को बताया गया है कि जो हमारे क्रू मेंबर्स हैं वो कैसे बच सकते हैं। और वो ड्यूरेशन स्पेस का जो मिशन है वो 3 डेज का है। तो यहाँ पे बच्चों को स्पेशली मोटिवेट किया जा रहा है स्पेस के बारे में, और बताया जा रहा है काफ़ी थिंग्स जो कि हम लोग को बेसिक नॉलेज नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग को आके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसरो के बारे में क्या जानकारी प्राप्त हुई आप लोग को? इसरो के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई कि इसरो बहुत अच्छा अच्छा मिशन कर चुका है अभी तक, और मून्स पे बेसिकली मून्स पे जा चुका है। और बाकी अभी तक कोई प्लैनेट्स पे तो नहीं गया है। आगे 2030 या 31 तक हम लोग का एक मिशन होगा जो जाएगा मार्स पे, जाएगा मार्स पे लिव होगा। और फिर अब हम लोग ये भी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं कि फॉसिल्स फ्यूल्स हैं हमारे मून में, वो सब चीज़। नाम बताइएगा, किस स्कूल से है? मेरा नाम राशि यादव है और मैं डीएवी अलकुसा से हूँ।